पश्चिम बंगाल के सियासी और सामाजिक गलियारों में फैसल खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज का मुद्दा हो या कौम की बात, फैसल खान पूरी ताकत के साथ अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। नुपुर शर्मा की गंदी जबान के खिलाफ कोलकाता में जोरदार तहरीक चलाने वाले फैसल खान अब समाज के दबे कुचले और मजलूम लोगों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा मंच लेकर सामने आए हैं। उन्होंने कोलकाता के इक्कर रोड में मानवाधिकार संगठन नेशनल ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस यानी NHRA का शानदार दफ्तर खोला है, जिसका इनॉग्रेशन स्टेट लीगल सर्विस के जज मालवेंद्र भौमिक, एक्स DC कफील हाशमी, रामकिशन मिशन के स्वामी सर सुखानंद महाराज, प्रोफेसर अर्नब कुमार माइती और सुदर्शन बसु ने किया। NHRA के दफ्तर के इनॉग्रेशन सेरेमनी में और भी कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। सभी ने NHRA के फाउंडर प्रेसिडेंट फैसल खान को उनकी इस नई शुरुआत की बधाई दी। वहीं फैसल खान ने कहा कि उन्होंने हमेशा मजलूमों के हक की आवाज उठाई है। जरूरतमंदों को उसका अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कभी भी शासन प्रशासन की परवाह नहीं की है। संविधान ने हमें अपनी आवाज बुलंद करने का हक दिया है और मैं मरते दम तक हक की आवाज उठाता रहूंगा। सबसे पहले तो नेशनल ह्यूमन राइट्स के जितना आपके मीडिया के व्यूवर्स है सभी को सत्यमेव जयते, सत्य की लड़ाई है और सत्य की जीत होगी। देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते हमने उसमें लिखा है और सत्य की ही जीत होनी चाहिए। और हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल भौमिक सर हम लोग के जज साहब यहाँ पे हैं लोक अदालत के, और हमारे रिस्पेक्टेड हाशमी साहब जो काफ़ी दिनों से उन्होंने अभी कहा आपके मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं समाज के लिए। हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि ये जो संगठन है ये हमारा संगठन नहीं है, ये संगठन जनता जनार्दन की है और उसकी लड़ाई के लिए, उसकी अधिकार के लिए, उसके न्याय, उसकी रक्षा करने के लिए ये अवेयरनेस करना ज़रूरी है। काम तो लोग सभी कर रहे हैं अपने अपने जगह पर, कोशिश मैं भी करता हूँ, चाहे वो ड्राइवर का हो, चाहे मजदूर का हो, गरीब का हो, लाचार का हो, जहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा, जिसको अधिकार नहीं मिल पा रहा, किसी को पानी नहीं मिल पा रहा, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, हर तरह से हम लोग तैयार होते हैं। और सबसे बड़ा जो लड़ाई है हम लोगों का जो मेन पिलर है, दिल्ली से हमारा कनेक्शन है, नशा मुक्त भारत पूरे भारत में चलता है, उससे भी ईस्ट इंडिया का मैं चार्ज में हूँ। और नशा मुक्त खासकर कलकत्ता शहर में जिस तरह से नशा का कारोबार चल रहा है उसको हमको अवेयरनेस करना है, लोगों को जागरूक करना है। स्टूडेंट को खास करके जिस तरह से यंग जनरेशन जो तबका है कहीं ना कहीं बहक रहा है, एजुकेशन छोड़ करके कहीं ना कहीं वो नशा की तरफ जा रहा है, उसको रोकना ज़रूरी है। जिस तरह से थाने में जिस तरह से सर ने कहा कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट नहीं मिल पाता है लोगों को, जो राइट मिलना चाहिए, थाना में लाइन लगाया रहता है मगर उसको कोई रिपोर्ट रपट लिखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों को उस पर भी अवेयर करना है और लोकल प्रशासन को लेके और सरकार को लेकर के अपने को काम करना है। हम सरकार जो बनाया है वोट दे करके उनको लेकर के साथ में कोलैबोरेशन करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है तो सरकार से ही मांगेंगे मदद और प्रशासन से मिलकर के कोलैबोरेशन करके काम करेंगे। जब तक प्रशासन से मिलकर के आप काम नहीं कीजिएगा तब तक वो अवेयरनेस नहीं हो पाएगा। तो आपके मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जितना हमारे आपके व्यूवर्स हैं तो सभी को कहेंगे कि आप आइए, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, आपके लिए ही तैयार किया है। जितने जनता जनार्दन है, जितने हमारे सोशल हैं, जितने लोग हैं, सभी को मिलकर के एक मजबूत पिलर तैयार करना है और देश के लिए कुछ सोचना है। जो देश का हालात है, जो देश का सिचुएशन आप जानते हैं, जिस तरह से गंदी राजनीति हो रही है, हम इस गंदी राजनीति के खिलाफ हैं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट नहीं जंग चाहते हैं, ना किसी का वायलेंस चाहते हैं। जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि समाज सबको लेकर के चलने का समाज है और समाज परिवर्तन के लिए अवेयरनेस को तैयारी करने का हम लोग ह्यूमन राइट्स के ये ऑफिस को ले, जो आने वाले वक्त में बंगाल नहीं पूरे भारत में हर स्टेट में ये ऑफिस का उद्घाटन होगा। मैं स्टेट लीगल सर्विस में हूँ, तो ये बहुत ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बहुत जगह पर गया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है थोड़ा कायमी स्वार्थ के लिए, आदमी के लिए नहीं। मैं 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया फैजल साहब से मिला, तो उसका काम में मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए आज जो उन्हें किया मैं आया। मैंने जो एडवाइस दिया वो सब कुछ लिया। मैंने यही देखा इससे ऑनेस्ट लोग मेरा दृष्टि में खूब काम है, तो मैं चाहता हूँ ये आगे चलिए। तो मैं
बहुत एडवाइस देने के लिए है। तो मेरा जुडिशियरी में और जुडिशियरी से एवं लीगल से कोई तकलीफ होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं मुलाकात करूँगा। सबको अपना सलाम पेश करता हूँ और ये कहते हुए इसकी शुरुआत करता हूँ कि फैसल खान साहब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने इस फील्ड में करीब करीब 10 साल से ज़्यादा ही हो गया है उनको इस फील्ड में काम करते हुए। इनके काम, जब मैं खुद सर्विस में था, हमसे कई बार उनसे मुलाकात हुई है और जो हमसे मदद हो सकी हमने किया है। और आज जब मैं रिटायर करने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह का अवेयरनेस का एक प्रोग्राम नेशनल ह्यूमन राइट के सिलसिले में अवेयरनेस का एक और हम ऑफिस खोल रहे हैं, तो इसके इफ्तिताह के तौर पर मैं भी आया यहाँ पर और उनको हमने ये कहा है कि मेरी तरफ से भी जो कुछ मदद हो सकेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी होता है, कि बहुत सारे लोग अभी कानून के बारे में, जैसे उनका फंडामेंटल राइट है, उनका जो भी करीब करीब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ के सिटीज़न को, जो भी इंडियन सिटीज़न को जो हुकूक दिया गया है, उसको अगर कहीं पर भी कहीं वायलेशन होता है या किसी तरह की कोई बात होती है तो उसको अवेयरनेस के ज़रिए बताना होगा लोगों को कि ये भाई ये आपका इतना सारा राइट है और इस राइट को अगर कहीं पर भी देखें कि वो लोग वायलेशन हो रहा है तो वो आकर के इस जगह पर बताएं और उसको फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में ये पूरा मेहनत करेंगे। तो काम इतना अच्छा है, इसलिए मैं भी इसमें शामिल हुआ हूँ कि इन लोगों के साथ में ताउन करके इनकी जो कोशिश है उसको कामयाब कर सकें। इनका 13 प्रेसिडेंट स्वामी रंगनाथ जी महाराज हमारा गुरुदेव है और हमारा संन्यास गुरु स्वामी आत्मास्थान जी महाराज है। 15 प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ मिशन और मैं अभी रामकृष्ण वानप्रस्थ मिशन के चेयरमैन हूँ। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फैजल भाई के मैं बहुत दिन से पहचानता हूँ, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने बेसिकली जो ड्राइवर लोग रहते हैं उसको जो बहुत लीगल राइट, उसको कैसे अच्छा ड्रेस देना, उसको राइट मेंटेन करना, बहुत से अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए फैजलाबाद के भाई के साथ हम जुड़े हूँ और बहुत से अच्छे काम करते हैं। उनको मानद बाबू के द्वारा ये फैजल भाई से जानकारी हुए हैं। तो अभी देखिए, जे हम लोग जो स्वामी जी बोलते हैं, जे सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, जे शिवो रूपे जीवो, मैंने शिवो ज्ञाने जीवो सेवा, मतलब कि मानस आदमी का सेवा करने से पहले फंडामेंटल राइट, अन्नो वस्त्रो वासस्थान वायु जल शिक्षा, ये सब जो चीज़ है। तो ये जो NGO है, अभी देखिए जो नेशनल ह्यूमन राइट अवेयरनेस जो संस्था है, इसके द्वारा मनुष्य का जो बेसिक नीड राइट्स जो होता है इसके अवेयर किया जाता है। ये ऑफिस ओपिनियन करने के लिए मुझे बुलाया है और मैं आया हूँ। इधर आकर के मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और हम आगे भी चलता रहेंगे, जैसे भी कहीं सहयोग लगेगा जरूर करेंगे। और रामकृष्ण वानप्रस्थ मिशन भी हम लोग को 80G 12 CSR नीति आयोग ISO एवरीथिंग है और जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में हम लोग इंडिया के कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সারা ভারতবর্ষে যখন হিন্দু আর মুসলিমের দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করছে, সারা ভারতবর্ষে যখন হিন্দু মুসলিমের বিভেদ তৈরি করছে, এই কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ফয়জল ভাইকে আমি দেখেছি যে হিন্দু মুসলিম বিবাদের ঊর্ধ্বে থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তিনি ভালো করে জানেন। অনেক কোরবানি মুসলিমরা দিয়েছেন, সেই ইতিহাস জানেন। সংবিধান ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলিমের, সেই ব্যাপারে আমি ফয়জল কাকে আরও প্রশংসা করে বলছি। তাকে আমার নিজের তরফ থেকে লাল সালাম জানিয়ে, নিজের তরফ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলবো আগামী দিনে ফয়জল খান যে কাজে থাকবে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের প্রগতির ক্ষেত্রে, पश्चिमबंग प्रगति ক্ষেত্রে আমি তার সঙ্গে আছি থাকবো। इन्होंने हमको कल इनवाइट किया कि हम ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस का एक ऑफिस ओपन कर रहे हैं, आप आइए। सबसे बड़ी बात है कि फैजल भाई के साथ हम लोग को सबको कंधा मिला के चलना है। ह्यूमन राइट्स जो है, किस आदमी को तकलीफ है, कौन कहीं पे फंसा हुआ है, ये हम लोगों का देखना ज़रूरी है। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि हमारे साथ जितने भी मीडिया भाई हैं, हम लोग के साथ साथ आप लोग को भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी के दौर में मीडिया ही सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग को अगर कहीं एक्टिव करना पड़ा, कहीं जा कर के मिलना पड़ा, किसी मुसीबत में किसी का साथ देना पड़ा, उस वक्त आप लोग का भी रहना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो भी प्रशासन है, जो भी अभी चल रहा है माहौल, उसमें हम लोग को बहुत ही साथ मिलेगा और आप लोग का मदद मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग इसको आगे से आगे बढ़ा करके जितना आगे बढ़ा सके, ये हम लोग और आवाम के लिए, हम लोग के लिए फ़ायदा है।